बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं जी आज हमारा एक छोटा सा एपिसोड। हमारे इमाम सलीम अलवी साहब आईसीसी नॉर्वे के इमाम हैं। अभी हमने उर्दू पॉडकास्ट डॉट कॉम पर एक एपिसोड किया है सोशल इश्यूज़ के ऊपर, जहाँ पर हमने तलाक़ की वजूहात के ऊपर बात की है। और आज इनसे मैं बात करना चाहता हूँ एक वीडियो पैगाम के थ्रू कि हमने थोड़ा सा समरी करते हैं एक ऐसे डेंजरस किस्म के टॉपिक के बारे में जो कि लोगों की ज़िंदगियों को चेंज करके रख रहा है, और कहीं कहीं क्या हर एक घर जो है उजड़ जाता है इसके बाद। तो इसके ऊपर आप थोड़ी सी हमारे से बात कीजिए मौलाना साहब, क्या हमने बात की आज। बहुत शुक्रिया वकास भाई। वकास भाई, आज आपने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे गुफ्तगू करने का मौका दिया। फैमिली इशू, ये इस वक्त हम डेली बेसिस पे इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, और उनके हवाले से देखिए, इस्लाम में फैमिली सिस्टम एक सेंट्रल सिस्टम है और उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, उसकी अहमियत है। और इस्लाम हमें ये बताता है कि आप फैमिली इश्यूज़ को कैसे जो है वो टैकल करें, उनको कैसे उनका सल्यूशन निकालें। जैसे आप देखें कि कुरान में हमें, मैं ये अक्सर बात करता हूँ कि कुरान में हमें इबादत के हवाले से इतनी डिटेल नहीं मिलती हैं जितनी डिटेल्स हमें मामलात के हवाले से मिलती हैं, और स्पेशली फैमिली इश्यूज़ के हवाले से कि एक एक चीज़ अल्लाह ताला ने एक एक स्टेप आप फैमिली इश्यूज़ में कैसे उनको हल करें, स्पेशली मियाँ बीवी के मामलात के हवाले से, क्योंकि ये बेसिक यूनिट है मियाँ बीवी का रिश्ता, और इसी के ज़रिए आगे पूरी फैमिली का सिस्टम बनता है और इसी से आगे सारे मामलात चलते हैं। सही। तो इस रिश्ते को कैसे मजबूत बनाया जाए, और इस रिश्ते में कौन कौन सी वजूहात हैं या कौन कौन से असबाब हैं कि जिनकी वजह से ये रिश्ता कमज़ोर होता है, उस पर आज हमने बात की थी। तो सबसे जो बुनियादी चीज़ है कि हमें ये समझना चाहिए कि ये रिश्ता है क्या, और ये रिश्ता कितना करीबी रिश्ता है कि जिस रिश्ते को अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर लिबास करार दिया है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। जी। अब लिबास में की ये जो मिसाल है, इसको, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जिस तरह इंसान की बॉडी में और इंसान के लिबास में कोई फ़र्क नहीं होता है, इसी तरह मियाँ बीवी के रिश्ते में कोई फ़र्क नहीं होता है। जिस तरह लिबास जो है वो इंसान के लिए खूबसूरती होता है, इसी तरह मियाँ बीवी का रिश्ता वो एक दूसरे के लिए खूबसूरती का ज़रिया होता है। बेशक। जिस तरह लिबास इंसान को सर्दी गर्मी से बचाता है, इसी तरह जो है वो मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए प्रोटेक्शन का ज़रिया बनते हैं, ना ये कि वो एक दूसरे के लिए परेशानी का बायस हो। तो हमने जितनी बातें की आज, उनमें से काफ़ी ज़्यादा ये इसके ऊपर हमने बात की कि तलाक एक या दो या तीन, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि समरी हो जाए लोगों के लिए जो कि तीन तलाकों के बारे में हर एक जगह पे देखते हैं। अपने कल्चर वाइज जो ड्रामों की बात हमारी जब हुई थी। जी, सबसे ज़्यादा ये जो चैलेंज आता है, असल में बेसिकली जो है वो अनअवेयरनेस है। जी। यानी हमें पता नहीं है कि इस रिश्ते में अगर कोई गलतफहमियां पैदा हो गई हैं, या तो उन गलतफहमियों को दूर कैसे करना है, जी। या मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर कोई क्लैशेस आ रहे हैं तो उन क्लैशेस का हल कैसे निकालना है। तो उसमें हमें जो कुरान बताता है, जो सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला ने हमें बताया है, उसमें ये चीज़ बताई गई है कि ये तलाक बिल्कुल आखिरी ऑप्शन है। उससे पहले और ऑप्शंस हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं कि उन स्टेप्स को अगर आप लें, कि उसमें पहले पर्सनली आप कोशिश करें, एक समझाने बुझाने की कोशिश करें एक दूसरे को, उससे मामलात हल नहीं होते हैं तो थोड़ा सा इनिशियल स्टेज पे एक दूसरे से अलग हों, उससे भी नहीं होता है तो फिर आप फैमिली को इन्वॉल्व करें, उससे भी अगर मामला हल नहीं होता है तो फिर आप जो है वो सेपरेशन की तरफ या तलाक की तरफ जाएं। लेकिन इससे पहले ये सारे स्टेप्स आप करें। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमने जो आखिरी स्टेप है उसको पहले पे ले आए हैं, इधर से बात हुई नहीं है और उधर से तलाक के अल्फाज निकले नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये नॉलेज हासिल करना चाहिए कि यानी अगर कोई कन्फ्लिक्ट्स हों तो उनको कैसे हल करना है। ठीक। दूसरी बात जो ज़रूरी है वो ये है कि अगर हालात ऐसे बन ही गए हैं कि अब फैमिली ने भी कहा कि नहीं जी अब मामलात आगे नहीं चल सकते हैं, जो लोग थे, अब फैमिली का भी जो रोल है इसमें न्यूट्रल रोल है, और उनका रोल भी एक रहनुमा का या एक जो है वो फैसिलिटेटर का रोल है। उनका ये रोल नहीं है कि वो पार्टी बन जाए, बल्कि उनका रोल ही ये है कि वो उनकी रहनुमाई करें, और वो
یعنی بیٹی اور داماد نہ سمجھیں بلکہ اس کو بیٹا سمجھیں، اور اسی طرح بیٹا اور بہو نہ سمجھیں بلکہ اس کو اپنی بیٹی سمجھیں، اور اسی طرح ان کے رشتے کو بچانے کے لیے وہ کوشش کریں۔ ہاں، تو آپ نے اس کے اوپر بھی بات کی تھی ہمارے اسی ایپیسوڈ میں کہ ناروے میں 1 سال کا جو ڈوریشن ملتا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے، وضاحت کر دیں جو کہ ینگسٹرز اس وقت سن رہے ہیں۔ جی، یہاں پہ ہم نے یہ پھر بات کی تھی کہ ناروے کے اندر چونکہ تھوڑا سا جو پروسیس ہے، اگر آپ کی میرج یہاں پہ رجسٹرڈ ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی جو وشل سمتھ سے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں، پہلے آپ کو سپریشن کی سوکنات بھیجنی ہوتی ہے۔ تو سپریشن طلاق نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سپریشن طلاق نہیں ہے، وہ 1 سال کا ویٹنگ پیریڈ ہے۔ اور میرے خیال سے ایک بڑا اچھا ایک ہمیں اپارچونیٹی یہاں پہ ملتی ہے کہ 1 سال میں آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، بالکل اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ اگر ایسے حالات ہیں کہ ان حالات میں جو معاملات درست ہو سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اس میں عام طور پہ جو ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر بچے ہوں نا تو اس رشتے کے ٹوٹنے میں جو قربانی کا بکرا بنتے ہیں وہ بچے بنتے ہیں، بالکل ان صحیح، کی شخصیتیں، ان کا فیوچر، ان کو تو ماں باپ دونوں کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، اب جتنی بھی ریسرچز یہاں پہ آ رہی ہیں کہ 1 ہفتے ماں کے پاس، 1 ہفتے باپ کے پاس، بچے کی کوئی گرومنگ نہیں ہوتی، کوئی پرسنالٹی اس کی نہیں بنتی ہے۔